जितना शुद्ध। अब आप सोचो, जब आहार में इतना अधिक वाइब्स हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, अभक्ष्य भोज्य है, जिसमें जीव की हत्या करके अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी दूसरे की हत्या करके कोई पा जाए, उसमें कितने इमोशंस होंगे। जब आप उसकी हत्या हुई होगी उस जीव की, तो प्रसन्नता से तो नहीं रहा होगा, आनंद में तो नहीं रहा होगा। तो उसको पाने के बाद आपके हृदय में आनंद कैसे होगा? संभव ही नहीं है। भजन हो ही नहीं सकता। खूब नाम जप लो, खूब व्रत कर लो, खूब तीर्थाटन कर लो, पर जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी, जब तक हिंसा का त्याग नहीं होगा, तब तक आप भगवान की भक्ति के मार्ग में आ ही नहीं सकते। आपका सारा कर्म करना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। खूब करो, लाखों रुपए खर्च करो, पूरा जीवन खर्च कर डालो, पूरा जीवन बिता ही दोगे, बीत ही जाएगा। बिताओगे क्या, वो तो बीत ही रहा है। पर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात तो लिख के हम दे सकते हैं आपको व्यासपीठ से। चौथी बार हमारी व्यासपीठ यहाँ आई है। उसके बाद भी आप सब कथा के खूब रसिक हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा में आनंद लेते हैं, भगवान के भजनों का खूब आनंद लेते हैं, पर वो आनंद क्षणिक रह जाता है। वो आनंद निरंतर आपके हृदय में बना रहे, भगवान आपके हृदय में निवास करें, उसके लिए आवश्यक है कि आपके सबसे पूर्व पहले तो आपकी रसोई शुद्ध हो। आप सब कथा सुनने आए हो, कथा सुनने के लिए जो कथा सुनाते हैं उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। कथा सुनाने वाले को बिना दक्षिणा दिए जो कथा सुनता है उसको कथा सुनने का फल नहीं मिलता। अब आप लोग इतने वर्षों से कथा सुन रहे हो, ये चौथी बार तो हम ही सुना रहे हैं, अभी 4 बार की दक्षिणा हम एक साथ लेंगे आपसे। दक्षिणा के रूप में आपके रसोई की शुद्धि चाहिए। हमें आपसे पैसा ढेला नहीं चाहिए, हमारे राधा रमण पर्याप्त है हमको देने के लिए, दूसरा कोई देने वाला कोई और होता नहीं। हमें चाहिए आपकी रसोई की शुद्धि, ताकि हम आप लोगों के, अरे कभी आपके ठाकुर जी के यहाँ भी जाएं, हमारे ठाकुर जी भी घूमे, आप लोगों के घर भी आए, कभी वहां भी प्रसाद पाएं। उसके लिए रसोई को अपने शुद्ध करना पड़ेगा, वरना पूरा जीवन बीत जाएगा। भागवत श्रवण करने का फल क्या मिला जब हिंसा भी नहीं छूटी? अरे अनजाने में तो कितनी हिंसा आप करते हो, रोज झाड़ू लगाते हो, कितनी चींटी मकोड़े, कीड़े मकोड़े, सब हिंसा होती होती है, परंतु कम से कम अपने पोषण के लिए अपने पेट को शमशान तो मत बनाओ। श्मशान में जाते हो अपने घर परिवार वालों को लेकर के, तो 13 दिन तक शूतक मानते हो, पर अपने पेट को ही, उदर को ही श्मशान बना रखा है। बिना आहार शुद्धि के जो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, वो वस्तु आपके गले के नीचे उतरनी ही नहीं चाहिए।